थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा लेफ्ट राइट। टीटू, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी क्रैश लैंड करने को? अरे ये बहादुर अंकल से पूछो ना, कोई और जगह नहीं मिली ब्रेक मारने को। ब्रेक नहीं मारता तो क्या करता? देखो सामने। भयंकर का डर भारी पड़े सब पर। भूत प्रेत, पैसा, नौकरी, बार बार एग्जाम में फेल होना, प्रमोशन नहीं मिलना, तबीयत खराब, दिमाग खराब, हर समस्या के समाधान के लिए मिले भयंकर, साथ में समोसे फ्री। यस एंड इट्स मी। पर अच्छा हुआ तुम रुक गए। इस महल के अंदर कोई नहीं जा सकता। ये महल में कर्ज है। जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ मेरा लिटिल ब्रदर टीटू जा सकता है। अरे टीटू हो या पीटू, कोई नहीं जा सकता। मैं बहुत बार प्रयास कर चुका हूँ अंदर जाने का, मगर अंदर प्रवेश करना असंभव है। ऐसे कैसे असंभव है जी? हमने बुकिंग की है, महल के मालिक ने खुद इनवाइट किया है हमें स्पेशल डिस्काउंट के साथ। अरे डिस्काउंट में बस बुरा समय मिलता है। मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। हम आपकी बात क्यों माने? दिखाओ क्यों नहीं जा सकते? पैर तो आपके ठीक है, दिमाग का पता नहीं। मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी आँखों से देख लो। देखा, कोई अंदर नहीं जा। किसी को नहीं पता, आगे मुझे सब पता है। चलो वापस चलते हैं, सोसाइटी मीटिंग करते हैं, मजा आएगा। हाँ वापस चलो। छुट्टियों में टीटू की एक्स्ट्रा क्लासेस वहाँ लगवा देंगे और होमवर्क भी करना है उसे। थैंक यू भयंकर जी, हमें बचाने के लिए। ओ जी वेलकम। गोलू भैया वापस जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्लासेस, समर होमवर्क, लौकी कद्दू के माया जाल में फिर से फंस जाएंगे। इससे अच्छा तो महल में ही फंस जाएं। टीटू रुको, मत जाओ। रुको मत जाओ। ठीक है मम्मी, करता हूँ मनमानी। मैं हूँ टीटू तूफानी। टीटू नहीं। लो, मैं तो छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर की तरह हवेली में आराम से घुस गया। कोई खतरा नहीं है। मुझे तो भयंकर अंकल ही फ्रॉडिया लगते हैं। मेरा बेचारा टीटू अंदर अकेला है, मैं भी अंदर जाऊंगी। जय मम्मी पंती। टीटू मैं आ रही हूँ। अगर टीटू जा सकता है ना तो शेरा भी जाएगा। ये तो कमाल हो गया। धोती फाड़ के रुमाल हो गया। लगता है वो चपेट मार शक्ति खत्म हो गई। यानी मेरा परसों का सपना पूरा होने का वक्त आ गया है। मैं भी आ रहा हूँ। अंकल आप तो भयंकर से बंदर बन गए। बाय बाय। एक दिन ये बंदर सच में जाएगा इस महल के अंदर। बाहर धूप, अंदर अंधेरा, दिल घबरा रहा है मेरा। कैसा भूतिया लग रहा है ये महल। बिना हवा के पेड़ हिल रहा है। मैंने जीता जागता भूत देखा। अरे पापा, जीता जागता भूत भूत नहीं इंसान होता है। डरना क्या?
वाह, ऐसी मस्त जगह तो आज तक फिल्मों में ही देखी थी। कंटीले कैक्टस, चमगादड़ वाला पेड़। काफी डरावनी जगह लग रही है टीटू। बुक से डरावनी नहीं है भैया। टीटू के पापा, आप पहले डिसाइड कर लीजिए, ऊंट की भूत। मैंने ऊंट देखा, घास खा रहा था, पानी पी रहा था, गर्दन बड़ी करके। पापा, ऊंट घास नहीं खाएगा तो बर्गर पिज्जा खाएगा क्या? डरो मत, जहाँ मेरी मम्मी है वहाँ भूत प्रेत आसपास भी नहीं भटकेंगे। हैव अ ब्रेव दिल, टेक अ चिल पिल पापा। हाँ, तुम्हारी मम्मी है तो डर किस बात का? सही कहा। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। अरे अब सफेद चादर में लपेटा एक और भूत दिख रहा है मुझे। नमस्कार, मैं भूत नहीं, रसोइया हूँ। रसोइया? अब अंदर चलो मालिक। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। भूतिया लालटेन उड़ रही है। आप लोगों का महल में स्वागत है। मैं वीर प्रताप जंग बहादुर इस महल का और महल के लोगों का रखवाला और रक्षक हूँ। अंदर आ जाओ। लाइट थी तो फिर लालटेन लेके क्यों घूम रहे थे अंकल? क्योंकि उन्हें अंधेरे में रहना पसंद है। उन्हें? मतलब किन्हें? ये तो सिर्फ मास्क है क्या शेरा? वाह, क्या डरावना स्टैचू है यार। वाह, क्या कलाकारी है। ये तो एकदम असली दिख रहे हैं, मगर इनकी शक्ल कितनी फनी है, खास करके इस बच्चे की। ये तो शेरा से भी टेढ़ा मेढ़ा है। छींकने वाला पुतला? खामोश, दूरी बना के। ये पुतला तो बोलता है। पुतला नहीं, राजा है, खानदानी राजा। राजा रंजीत नाम है मेरा, समझे? और मैं हूँ खानदानी महारानी, और ये मेरा खानदानी राजा बेटा युवराज। खानदान को छोड़ो और इस नादान को ये बताओ कि आप लोग ऐसे स्टैचू बन के क्यों खड़े थे? हम शाही खानदान से हैं, हम कड़क हैं, हम ज्यादा नहीं हिलते। यही हमारी आन बान शान मान। और वाह, क्या खानदान है यार। वैसे मैं तो बहुत हिलता हूँ और सबको हिला भी देता हूँ। बड़े आए, तुम एक आम बच्चे हो और मैं शाही, इसलिए तुम्हारी हमारी कोई नहीं बराबरी, इसलिए दूरी बना के। करता हूँ मनमानी, मैं हूँ टीटू तूफानी। युवराज, तुम भी दूरी बना के ही रखना, वरना टीटू के तूफान में उड़ जाओगे। युवराज, आप लोग यहाँ आइए, हम आपको अपना आलीशान शाही खानदानी महल दिखाते हैं। आइए महल में। पेंटिंग कचौरी खा रहा है। पेंटिंग में भूत है, पेंटिंग में भूत है। खामोश, दूरी बना के। अरे ये महल 101 साल पुराना है, इसलिए अजीब चीजें होती रहती है। जैसे पेंटिंग में बने लोगों की आंखें मानो देख रही हो, चीजों का अपने आप हिलना, अजीब आवाजें सुनाई देना। पर ये सब देख के घबराना नहीं, ये सब यहाँ एक नॉर्मल एहसास है, इसलिए तो ये महल खास है। अरे ये एहसास नहीं, सच है, मैंने खुद देखा, इसीलिए तो डर से कांप रहा हूँ। अब तो मम्मी के डर से भी कांप जाते हो पापा। ये बात भी सही है। वैसे ये कड़क मूंछों वाली पेंटिंग है किसकी अंकल? दूरी बना के, ये कचौड़ी वाला है, जिसने ये महल बनवाया था। इनकी कचौड़ी और इनकी मूछें इस शहर की शान हुआ करती थी।
रहने दो पापा, अब मैंगो मानव के पल्ले ये शाही बातें नहीं पड़ेगी। मैंगो मानव मतलब? आम आदमी जो कि तुम लोग हो। सही कहा, हम स्वादिष्ट आम हैं और तुम कड़वे करेले हो। अब आगे चलो। दूरी बना के। अरे आपको भी जगह और टाइम देख के हाई जंप करना चाहिए। भूत, चेयर में भूत है, झूमर में भी भूत है। अब फिर शुरू हो गए। टीटू, इनको अपने कमरे में लेकर जाओ बेटा। चलिए पापा। इधर आओ, मैं तुम सबको शाही कुआं दिखाता हूँ। इसमें सिक्का फेंको और देखो क्या होता है। लगता है विशिंग वेल है। हाँ, ये सिक्का मैं फेंकूं तो मेरे ऊपर सिक्कों की बरसात हो जाएगी। भूत भूत भूत! इसके अंदर भूत है क्या? ये एंटी ग्रेविटी वेल है, जो फेंको वो जोर से वापस आता है। एंटी ग्रेविटी वेल? ये उस जमाने के साइंस का एक महान आविष्कार है। एंटी ग्रेविटी वेल, कोई भूत नहीं होता। हाँ, अब कुआं छोड़ो, खाने चलो। डिनर? पर अभी तो 7 ही बजे हैं। यहाँ डिनर का टाइम 7:30 बजे का है। उससे पहले या बाद में खाना अलाउड नहीं है। मैंगो बॉयज। 7:30 बजने वाले हैं। जल्दी से 7:30 कचौड़ी लेकर आओ। कचौरी ही कचौरी, हर तरह की कचौरी है। आलू की, मटर की, प्याज की, दाल की। आलू मटर प्याज दाल। लौकी की कचौड़ी नहीं? या बर्गर की कचौड़ी? अरे पहले ये कचौड़ी तो खाकर दिखाओ, फिर पिज्जा बर्गर मंगवाना, क्योंकि ये कचौड़ी खाना किसी मैंगो मानव की बस की बात नहीं। अगर खा ले तो? तुम्हें कचौड़ी के तीखेपन का आइडिया नहीं है। तुम्हें टीटूपंती के तूफान का आइडिया नहीं है। तूफान तो कचौड़ी खाने के बाद आएगा, तेरे पेट में। पेट की छोड़, ऐसी बहुत कचौड़ियाँ खाई हैं। पर कचौड़ी महल की नहीं खा पाओगे, ये युवराज का चैलेंज है। बस टीटू को चैलेंज करने की भूल करके तुम पहले ही हार चुके हो युवराज। कचौड़ी लाओ। अरे बड़ी मिर्ची है। टीटू बेटा, हारना नहीं है। अब हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। टीटू, आखिरी बाइट। वो बस फैमिली का नहीं, पूरी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है टिट्टू। रखवाला, मुक्तिदाता आ गया। ये घड़ी तो कभी नहीं चली। अभी भी कहाँ चल रही है, वहीं के वहीं तो टंगी है। ये क्या हो रहा है? तीखी तीखी कचौड़ी के बाद मीठा मीठा शरबत। शरबत चाहिए? ठेंगा मिलेगा। टीटू ने कैसे किया? ये मैंने कैसे किया? मेरे हाथ तो कानून की तरह लंबे हो गए। रखवाला आ गया।
रखवाला आ गया। कचौड़ी बड़ी पसंद है ना? ये ले कचौड़ी। कचौड़ी अटैक! खामोश, दूरी बना के। गुस्सा थूक दीजिए महाराज। देखिए, रखवाला मुक्तिदाता आ गया। खंबे के आर पार चला गया। सही कहा महारानी, खुशी का माहौल है। गरीबों में कचौड़ी बांटी जाए, सेलिब्रेट करो, नाचो। आम बॉय टीटू आखिर खास निकला। वो आम नहीं, अनार है। ये सब कौन है? टेढ़े मेढ़े, आड़े तिरछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, छोटे मोटे, पूरे खूटे। आप सब कौन हैं? मैंने सही सुना, रखवाला आ गया। रखवाला आ गया, रखवाला आ गया। आप कौन अंकल? चुल्लू भर पानी से नहा कर आए हैं क्या? तौलिए से पोंछ कर आते। मैं कुएं का भूत हूँ। सालों बाद कुएं से निकला तुम्हें देखने के लिए। लोगों ने सालों तक इतने सिक्के मारे, अब लगता है मुक्ति का समय आ गया। तुम हमें आजाद करने आए हो। हमको पहली बार कोई इंसान देख सकता है। अब शायद हमारा एक दोस्त आ गया। और किसी को भी पता, और अब तो मुझे भी नहीं पता ये हो क्या रहा है। ये क्या रखवाला रखवाला लगा रखा है। ये टीटू है और ये हर जवाब का सवाल है और मचाता बवाल है। मैं समझाता हूँ। टीटू ही वो रक्षक है जिसका 101 सालों से इंतजार था। उसने 7:30 बजे 7:30 कचौड़ियाँ खाई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खुशी का माहौल है। रखवाला की जय हो। रखवाला की जय हो। मैं इतने सालों से कचौड़ियाँ खा रहा था, फिर मेरे पास पावर्स क्यों नहीं आए? क्योंकि आप 1-2 कचौड़ी खाकर ही पस्त हो जाते थे युवराज, और इसने पूरी 7:30 खाई हैं। इसीलिए ये भूतिया पावर्स के स्वामी बन गए हैं। टीटू में पहले से ही बहुत पावर्स है। टीटू पंती करने की, काम चोरी, पढ़ाई से दूर भागना, मम्मी की बात ना मानना। पता नहीं अब ये नए पावर से ये क्या बवाल मचाएगा। इस खास अवसर के लिए हमारी खास कचौड़ी लाई जाए। भूत झोलकिया मिर्ची की कचौड़ी। लो खाओ, जश्न मनाओ। अरे पैर, हटो, दूरी बना के। खामोश। अरे ये क्या, हम कहाँ हैं? उठो टीटू बेटा। मम्मी, स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है। टीटू भूत अटैक! भागो! भागो! चमत्कार हो गया। ऐसी भूतिया चीख तो 101 साल में पहली बार सुनी मैंने। इसी चीख की वजह से ये लोग हमें देख सकते हैं। यही है असली रखवाला। जैसे वो भयंकर अंदर नहीं आ सकता था, वैसे ही हम लोग बाहर नहीं जा सकते। आप लोग यहाँ अंदर भी आ गए और कचौड़ी भी खा ली। अब आप इस महल से दूर नहीं जा सकते। हम भी सालों से यहीं फंसे हैं और अब आप भी फंस चुके हैं। क्या? पर बच्चों का क्या? उनकी पढ़ाई, होमवर्क, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, हम घर नहीं जा पाएंगे। वाह, क्या बात है। स्कूल बंद, होमवर्क बंद। कचौड़ी खाओ, मस्त हो जाओ, डर भगाओ, जश्न मनाओ। उस टीटू को देखो, उड़ता फिरता है। सब उसे हीरो समझ रहे हैं। बड़ा आया रखवाला। हम दोनों को कोई स्पेशल पावर्स नहीं मिली, सिर्फ उसे ही क्यों? चलो उसकी क्लास लेते हैं। ऐसा प्रैंक करेंगे कि रक्षक को खुद रक्षा की जरूरत पड़ेगी।
अच्छा, बकेट। वाह, बड़ा मजा आएगा। अरे हमारा पानी हम पर ही बरस गया। हो गई ना शर्म से पानी पानी। टीटू, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ गया? यहाँ पर। आओ पकड़ो। आओ आओ पकड़ो। ये क्या हो रहा है मेरे टीटू को? दीवार में घुस रहा है, हवा में उड़ रहा है। हाय, इसको किसकी नजर लग गई? मेरा फूल जैसा टीटू भूत जैसा हो गया। मम्मी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, अब मैं आपके सारे काम कर दूंगा। आप आराम करो। ये सब साफ कर दो। जी रखवाला जी। ये भी साफ कर दो। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? और पढ़ाई? मेरी पावर्स। टीटू बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? इन किताबों से मेरी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बचाओ। टीटू बेटा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। टीटू बेटा, तुम ठीक हो? अब ठीक हूँ मम्मी। हाय, मेरे बच्चे को क्या कर दिया? बस बहुत हो गया, अब मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। बस बहुत हो गया। क्या कर्ज है इस हवेली में? बैक स्टोरी सुनाओ। यहाँ से निकलने का तरीका उसी में मिलेगा। बहुत साल पहले की ये बात है। पास के शहर में एक यंग आदमी छोटे झोपड़े में रहता था। उसके पास बस एक टैलेंट था, कचौड़ी खाने का और बनाने का। उसने पास के शहर में कचौड़ी की एक दुकान खोली। उसकी कचौड़ियों में टेस्ट का जादू था। आलू की, प्याज की, मटर की, दाल की, अनेक प्रकार की कचौड़ियां बनाता था। उसकी कचौड़ियां इतनी हिट हुई कि उसने खूब पैसे कमाए और अपनी झोपड़ी को तोड़कर यहाँ एक आलीशान महल बनाया और महल का नाम रखा कचौड़ी महल और यही रहने लगा। कचौड़ी महल को देखकर शहर वालों को खूब जलन हुई और सबसे ज्यादा जलन हुई समोसे वाले को, जिसकी समोसे की दुकान कचौड़ी वाले के दुकान के बिल्कुल सामने। कचौड़ी वाले के कचौड़ी की वजह से समोसे वाले के समोसे बिल्कुल बिकने बंद हो गए थे। कस्टमर्स की जगह वहाँ सिर्फ मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। समोसे वाले का शुरू से बस एक ही सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा कचौड़ी और समोसे का शेफ बनना, पर उसको अपना सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा था। इसीलिए वो कचौड़ी वाले के रेसिपी का राज जानने के लिए उसके महल गया। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कचौड़ी की रेसिपी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। रेसिपी तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस दिन वो गुस्से से लाल होके चला गया, पर समोसे वाले को काली शक्तियों का बहुत ज्ञान था। समोसे वाले ने अपनी काली शक्तियों के जादू से इस महल को शापित कर दिया। जलंधर कलंदर जादू चले ऐसा भयंकर, कोई भी न जा पाए महल के अंदर या बाहर। और उसने 2 भूतिया गार्ड्स को रख दिया। बताओ, अब दोगे रेसिपी या पूरी जिंदगी अंदर ही बंद रहना है?
मैं तुम्हें अपनी रेसिपी किसी हाल में नहीं दूंगा। ठीक है, मैं खुद ले लूंगा। तुमने मुझे अंदर जाने से क्यों रोका? तुम मेरे गुलाम हो। क्योंकि आपने ही तो कर्ज दिया है, कोई भी ना जा पाए महल के अंदर या बाहर। मतलब कोई नहीं, आप भी नहीं। मूर्ख, फंस गया ना अपने कर्ज के जाल में। अब मेरी रेसिपी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। ये मैंने क्या कर दिया? तब से सब यही कैद हैं। जितने लोग रहते थे तब से यहीं फंसे हुए हैं। कहीं कुएं में रहते हैं तो कहीं महल में, तो कहीं बाहर के पेड़ पर। 101 साल में सब भूत बन गए। क्या मतलब आप लोग 101 साल से कैद हो? देखने से तो नहीं लगता। 101 साल से नहीं, बल्कि बचपन से, क्योंकि हमारे पापा इसी महल में रहते थे। पापा तो चले गए, अब हम यही कैद हैं। और वो समोसे वाला, उसका क्या हुआ? उसका कर्ज वही तोड़ सकता है और हमें बाहर निकाल सकता है। वो किसी को नहीं पता, बस मुझे पता है कि समोसे वाला हो, कचौरी वाला हो या मिठाई वाला, कोई 101 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। समोसा वाला काली शक्तियों का मालिक था और अपनी काली शक्तियों के कारण वो आज तक जिंदा है। मगर सुना है वहाँ उसने एक नया बिजनेस खोला है। अब वो एक BBB भूत भगाओ बाबा है और उसका नाम है भयंकर। उसके पास खूब शक्तियाँ हैं। वो जादू करता है, लोगों को लुभाता है और खूब पैसे कमाता है। मेरे बाल। उसका चैलेंज है कि कहीं भी कोई भूत हो तो वो उनको पकड़ सकता है। अब इतने सालों में जब आप लोग आए तब हमको बचाने वाला भी आया। जब कोई अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता तो हम अंदर कैसे आए? कचौड़ी वाला जब भूत बन गया तो उसने सारे भूतों की भूतिया पावर का इस्तेमाल करके अंदर आने का उपाय निकाल लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन रखवाला जरूर आएगा। इसीलिए महल के अंदर से किसी को इनवाइट भेजा जाए तो वो अंदर आ सकता है, पर बाहर जाने का रास्ता अभी भी बंद है। और अभी तो रखवाला भी आ गया है। रखवाले की जय हो। नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर। ये तो मस्त जगह है। मैं कुछ भी नहीं करने वाला, सिवाय मस्ती के। चलो। टीटू को लाइन पर लाना होगा, पर कैसे? आइडिया। ये किस चीज की कचौड़ी है? लौकी की। दूसरी कचौड़ी दो। ये क्या हो रहा है? कोई स्वादिष्ट कचौड़ी लाओ, वरना ठीक नहीं होगा। जो है बस यही है, अब यही खानी होगी। अरे सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? मेरा मन कर रहा है पिज्जा बर्गर खाने का। पापा ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ओह, बहुत कम सिग्नल है, वो भी आता जाता है। हाँ, नेटवर्क आ गया। हेलो पिज्जा पैलेस, एक एक्स्ट्रा चीज पिज्जा। डिलीवरी एड्रेस है कचौड़ी महल, रेगिस्तान के बीच। हेलो, क्या दूर है? भूतों का डर? अरे यार, नो पिज्जा, नो बर्गर एवर। जिंदगी भर लौकी की कचौड़ी, जिंदगी भर करेला, जिंदगी भर कद्दू। बहुत हो गया। भूत दोस्तों, करेले और लौकी का भूत इनके दिमाग से निकालो। इस जगह को हिला डालो। तुम सब भूत हो तो मैं भी तुम भूतों के रखवाले की मम्मी हूँ। सबको मुक्ति चाहिए ना, तो मेरी बात सुनो, टीटू की नहीं, समझे? भूतों ने पार्टी बदल ली। अरे ऐसा क्या मांग लिया मैंने? बस मटर दाल आलू प्याज की कचौड़ी खिला दो। यहाँ कुछ बचा ही नहीं रखवाला जी। आप सिर्फ लौकी, तुरई और कद्दू, करेले, नीम, कैटकस यही उग रहे हैं हमारे हवेली के बाग में। आलू दाल सब खत्म। अब यही खाना पड़ेगा जिंदगी भर। शेरा, अब क्या होगा?
होगा तेरा। बच्चों, अब जब टीटू ने डिसाइड कर लिया है कि हमें यहीं रहना है, तो हमें यहीं पढ़ना भी होगा। मैं तुम्हारी क्लास लूंगी, ये महल ही तुम्हारा स्कूल बनेगा। टीटू, चलो पढ़ाई शुरू करो। और हाँ, तुम सब भी पढ़ाई करोगे। पता नहीं कितने सालों से पढ़ाई लिखाई नहीं की। यहाँ भी पढ़ाई, वो भी मम्मी से। टीटू, बाहर तो स्कूल से कुछ सालों में छुटकारा मिल जाएगा, पर यहाँ तो मम्मी सदियों तक हमें पढ़ाती रहेगी। 100 साल, 200 साल, 300 साल। नो पिज्जा बर्गर, ओनली लौकी। नो क्रिकेट, नो मूवी, नो लड़ाई, ओनली पढ़ाई। मुझे यहाँ नहीं रहना। ये नहीं चलेगा। आइडिया आया। लास्ट ट्राई। बस हो गया, मैं हार गया। टीटू, तुम हार नहीं सकते। कैसा सेल्फिश रखवाला है। रक्षक जी, आप हमें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। आप रक्षक हो, आप मुक्तिदाता हो। अरे मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तुम्हें क्या मुक्ति दिलाऊंगा? अब तो पूरी जिंदगी लौकी करेले की कचौड़ी खानी पड़ेगी। हाय मेरे बर्गर, तुम्हारी बहुत याद आएगी। दुआ में याद रखना। सोच लो, यहाँ रहना है ऐसे या बर्गर, पिज्जा, रणवीर सिंह की फिल्म्स, क्रिकेट मैच, सेंचुरी मारना, हैट्रिक लेना, फिल्म, कार्टून, छुट्टी, पार्टी, फुटबॉल और स्कूल टेस्ट और बुक्स चाहिए। मैं स्कूल में रह लूंगा, मगर बर्गर पिज्जा के बिना नहीं रह सकता। मुझे इस घर से बाहर निकालो। उसके लिए समोसे वाला जो कि भयंकर बन गया है, उसे अंदर लाना होगा। ओके मम्मी। हेलो, भयंकर बाबा बोल रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम बताइए। हेलो बाबा, मुझे बचाओ। मैं फंस गया हूँ एक घर में, कचौड़ी महल। मुझे बाहर निकलना है। अरे मैं कैसे बचाऊं? पहले खुद अंदर तो आऊं। सुनिए अंकल, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। इस महल का इनविटेशन एक्सेप्ट करो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर मुंह उठा के शान से अंदर आ जाओ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आते वक्त शहर से बहुत सारे बर्गर और पिज्जा ले आना प्लीज, एक्स्ट्रा चीज वाला। ठीक है बेटा, ले आता हूँ। जो भूत मुझे अंदर आने से रोक रहे थे, अब उनकी वजह से ही मुझे कचौड़ी की रेसिपी मिलेगी। अब मुझे दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। आ रहा हूँ मैं। बहुत दिन बाद यहाँ वापस आया हूँ। पुराना रिश्ता है यहाँ से।
लो टीटू बेटा, तुम्हारा पिज्जा बर्गर जैसा वादा किया था। वाह धुरंधर अंकल, धन्यवाद। ओला अबूला बाबूला, मेरा ये डांस का बूला, आल बाल अलाला, खुल जाए रेसिपी का ताला। आओ सब लोग मेरे साथ ऐसे हिलो, डांस करो, आल बाल अलाला, खुल जाए रेसिपी का ताला। तभी मुझ शैतान को भक्ति मिलेगी, मुझे शक्ति मिलेगी, भूतों को मुक्ति मिलेगी। मेरे पिज्जा। रुको, ये मेरा महल है, इसीलिए पहले मैं खाऊंगा, तब तक तुम डांस करो। अब अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो इस रिवाज के लिए सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। बेटा, वो बर्गर पिज्जा तुम्हें कुर्बान करने होंगे, नहीं तो ये भूतों की मुक्ति का रिवाज पूरा नहीं होगा। पर बाबा, ये तो नादान, कर दे बर्गर पिज्जा कुर्बान। नहीं, मेरा पिज्जा, अरे बर्गर गया। जो बर्गर पिज्जा का नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या होगा? ओला बूला बाबूला, मुझे क्या हो रहा है? वाह, भूत जा रहे हैं। अरे ये मुझे कहाँ भेज रहे हो? नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, कैद नहीं। पर ये कहाँ जा रहे हैं? कुएं से निकले खाई में, इस मणि में मन नहीं लगेगा। टीटू ने हमको फंसा दिया, ये रक्षक नहीं भक्षक है। ये उसकी वजह से है। भयंकर बाबा, वो है तो आखिर समोसा वाला ही। ये मैंने क्या कर दिया? सुनो, वो बाबा भूतों को मुक्त नहीं कर रहा, वो सब भूतों को अपनी माला में कैद कर रहा है। बचाओ, बचाओ। भोला भोला बबूला, मेरा ये मणि कबूला। अब पूरी शक्ति आएगी और जैसे ही मैं 1001 भूत को कैद करके उसकी शक्ति लूंगा, फिर मुझे कचौड़ी वाले की रेसिपी लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा शेफ। दुनिया मेरे बनाए हुए कचौड़ी के पीछे पागल हो जाएगी। सब मेरे रेसिपी वाले समोसे और कचौड़ी बनाएंगे और खाएंगे और मेरी गुलामी भी करेंगे। इसे किसी भी तरह कचौड़ी वाले का भूत कैद करने से रोकना होगा। क्या सबसे बड़ा शेफ बनने के लिए इतना बवाल मचा दिया? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती, तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये मैंने क्या कर दिया? रखवाला होकर भी मैंने सबको खतरे में डाल दिया। अरे वाह, सच में भयंकर समोसे वाला हूँ। मेरा नाम है शेरा, देख क्या हाल करता हूँ तेरा। अब बस एक भूत की जरूरत है और वो होगा खुद कचौड़ी वाला का भूत। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। मेरे होते हुए आप कचौड़ी अंकल को और भूतों को कुछ नहीं कर सकते। टीटू बचाओ, कचौड़ी की रेसिपी इसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर मुझे सभी भूतों को इस भयंकर बाबा के चंगुल से छुड़ाकर मुक्ति देनी है, तो मुझे भी इस कचौड़ी अंकल के साथ मणि के अंदर जाना होगा। मुझे सिर्फ भूतों की जरूरत है बच्चे, तुम्हारी नहीं। चलो दूर हटो।
टीटू, तुमने कचौड़ी अंकल को जाने क्यों दिया? क्योंकि अब भूतिया पंती से नहीं, टीटू पंती से काम करना होगा भैया। मेरी बात सुनो। मेरे बरसों का सपना पूरा होने का समय आ गया है। मिल जाए मुझे रेसिपी। क्यों अंकल? इसे कहते हैं हाथ में आया और मुंह में ना लगा। मेरे लिटिल ब्रदर टीटू से कोई नहीं जीत सकता। मेरी मणि, टीटू छोड़ूंगा नहीं। जोर से तो नहीं लगी अंकल। मैंने कहा था ना, टीटू से शक्तिशाली, बलवान और पावरफुल कोई नहीं है। इसके रहते हुए आपको कचौड़ी महल तो क्या, नूडल्स की भी रेसिपी नहीं मिलेगी। तुम सही कह रहे हो बच्चे। बस बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल। अब मैं इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मणि चाहिए? ये लो। हाँ, मेरी मणि। टीटू तुम्हें कैद करके ना रहेगा रखवाला और ना होगी भूतों की रक्षा। मैं आपको बचाने आया हूँ। कचौड़ी अंकल, आपकी कचौड़ी मिल सकती है क्या? खास मिर्ची वाली कचौड़ी। सूंघो और एक साथ छींको। मेरी मणि, नहीं। थैंक यू टीटू। थैंक यू टीटू। थैंक यू टीटू। ये किसकी मणि है? मैं कौन हूँ? यहाँ कहाँ हूँ? लगता है मणि टूटने के बाद अंकल की याददाश्त भी चली गई है। आप यहाँ के सफाई वाले हो। जाओ पूरी हवेली की सफाई करो। आप लोग भी अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने की तैयारी करो। पर क्यों? महल के मालिक का फोन आया था। भूत चले गए इसलिए वो वापस आ रहे हैं। मालिक? तो ये कौन है? ये तो महल के खानदानी केयरटेकर हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपके शाही अंदाज में कोई गुस्ताखी ना हो तो आप हमारे साथ हमारी सोसाइटी में आ सकते हैं। थैंक यू। अंकल, कचौड़ी महल की कचौड़ी तो खा ली। अब आप लकी होम सोसाइटी का प्यार देखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर कचौड़ी खाओ,